हाहाकार मच चुका है इन लोगों के बीच में आपको लेकर। जी हाँ, आपकी तस्वीर किसी रिसेंटली एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपकी तस्वीर किसी व्यक्ति ने किसी ज्योतिषी को दिखाई है। एंड बिलीव मी और नॉट, आप में से कुछ लोगों को शायद यकीन भी नहीं होगा इस चीज़ को लेकर लोगों के बीच में कितना बड़ा एक सफूका फैला हुआ है। तो चलिए आज की रीडिंग का टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसी के साथ ही फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर रीडिंग। आप सभी लोगों के कमेंट सेक्शन से जो प्यार आप लोग भर देते हैं जो कमेंट सेक्शन में, मैं उस सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद हूँ। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा विश्वास दिखाने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी और ये मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, आप मेरी दुनिया है और यही हमारा प्यारा सा संसार है। इसी तरीके से बने रहिए। तो चलिए आज की रीडिंग का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि ये लोग आखिरकार कौन है जो आपको इस तरीके से आपके बारे में जो सारी चीज़ें हैं ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके कॉम्पिटिटर्स है गाइज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा अहंकारी समझ रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो चुकी है, लेकिन इन लोगों को अभी भी कुछ ना कुछ खुराफात सूझ रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो पहले दिखाते थे, जो पहले थे, जो इनकी बातों में आ जाते थे अपनी सरलता, अपने भोलेपन से, वो सभी चीज़ें ना जैसे फेक थी। लेकिन आज आप बहुत ज़्यादा ही चालाक हो चुके हो, आज आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ चुके हो और आज आप बहुत ज़्यादा प्राइड में आ चुके हो। आप में बहुत अहंकार आ गया है। लेकिन ये सभी चीज़ें जो आपको अहंकार और प्राइडफुल बोलने वाले जो लोग हैं, क्या इन्होंने पहले आपके साथ में ये सब करने से पहले नहीं सोचा जो ये आपको लेकर कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। ये आज भी आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी समझदारी है कि अब आप बेवकूफ़ बनना नहीं चाहते। इसीलिए अब आप लोगों के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्राइडफुल हैं। वो ना चाहते हुए भी आपको समझना नहीं चाहते। आपके अगेंस्ट इन लोगों ने शायद बहुत सारे लोगों को कर दिया था, लेकिन अभी भी उन लोगों की सोच आपके लिए भी परिवर्तित हो चुकी है जिन लोगों ने आपको लेकर बहुत सारी बुरी-बुरी चीज़ें इन लोगों के कहने में आकर आपको कही या बोली या आपके पीछे बोली, पीठ पीछे बोली, जो भी किया। लेकिन इन लोगों को आज भी आपके खिलाफ होने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है? तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोग जो आपके अगेंस्ट में हैं, ये हो सकता है आपके इलाके के हो, आपके ऑफ़िस के हो, ठीक है? आपकी आपकी परिस्थिति से रिलेटेड मैच करके देखिएगा, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये आपके आस-पास रहने वाले व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस तरीके से बोल रही हूँ। दे आर इन ग्रुप। ठीक है? ये सब लोग ग्रुप में हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये शख्स आपको बहुत अहंकारी समझ रहे हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि आपने जैसे इनको देने वाली सारी जो सर्विसेज़ है, सब ख़त्म कर ली हैं, इनसे रिश्ते तोड़ लिए हैं, इनके बारे में अब आप नहीं सोचते और इसी बात से जेलस हैं। क्योंकि पहले आप इनको अपने बारे में सारी चीज़ें बता दिया करते थे, या सारी चीज़ें इनको आपके बारे में पता चल जाती थी। आपके भोलेपन की वजह से आप कहीं न कहीं से लिंक आप तोड़ते ही नहीं थे, काटते ही नहीं थे कॉर्ड्स, और उसके बाद में ये लोग आपसे एक्सपेक्ट करते थे कि आप किसी न किसी तरीके से इन लोगों की चीज़ों में इनकी मदद कर दें। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से आपके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपसे जल क्यों रहे हैं इस वक्त? ये आपसे जेलस इसलिए हैं क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि आप अपने काम में बहुत पैशनेट तरीके से अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं। ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी लाइफ में कहीं न कहीं इनको इनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अब आप इनकी बात नहीं सुनते। इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान हो सकते हैं, लेकिन अभी आप फ़िलहाल अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि अभी आपको आपकी जो एक एनर्जी है ना, लाइट प्लेफुल एनर्जी, उसे देखकर भी ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं। इनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रह रहे हैं, तो आप इनसे जेलस होना शुरू कर दो। ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका एक कहते हैं ना लाइट प्लेफुल जो ऑरा है, जो एनर्जी इस वक्त है कि आप अभी सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, वो सभी चीज़ें इन लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं। और आपके बारे में इन लोगों को जो इन लोगों ने इनमें से कुछ खुराफाती लोग ऐसे भी हैं जो कि इन लोगों ने सोचा कि आपके बारे में किसी से कुछ पता करवा लेना चाहिए, किसी से जाके कुछ पूछ लेना चाहिए, किसी से जाके कुछ
चीज़ों को समझवा लेना चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना आपके ऊपर नज़र रखना चाहते हैं कि आपके बारे में जानें, आपकी तरक्की के बारे में जानें, आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो आप इतने खुश हैं, क्यों ये लोग इतने खुश नहीं हैं जितने आप खुश हैं। और ये सभी चीज़ें देखकर जैसे इनको इनके मन में एक ही एक चीज़ बात-बात पे दौड़ के आ रही है इनके दिमाग में, वो ये है कि इनको पता करना है कि आपकी इस तरक्की, आपकी इस लाइट हार्टेड प्लेफुल एनर्जी, इस पीस के बारे में, जिस पीस में इस वक़्त आप हैं, वो एनर्जी के साथ में ये क्यों नहीं है? आप कैसे इतना सब कुछ होने के बाद, इतने दुखी होने के बाद भी आप इस एनर्जी में पहुँच गए। तो उस चीज़ों से ना कहीं न कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत कुढ़न हो रही है, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इन लोगों ने कहीं न कहीं इस वक़्त आपके बारे में किसी ज्योतिषी से पूछवाया है, ठीक है? आपकी तस्वीर दिखाई है, या तो ये कोई ज्योतिषी है या फिर ये कोई तांत्रिक है, लेकिन ये है कोई ऐसी कोई स्पिरिचुअलिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, जो आपकी तस्वीरें देख के कुछ बताते हैं, कुछ ज्योतिषी भी बता सकते हैं, ठीक है? अब जो भी चीज़ें इन लोगों ने सुनी है आपके बारे में, वो सभी चीज़ें ना इन लोगों के ना कहते हैं ना इन लोगों के मन में एकदम ना हाहाकार मच गया है। वो हाहाकार क्यों मचा है? तो उस चीज़ को अभी मैं आपको बता देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ इस वक़्त ऐसी हैं जहाँ पर आप अपनी कहते हैं ना एक लाइट हार्टेड एनर्जी में है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में और अपनी लाइफ को खुश तरीके से जीने में, यकीन करने में विश्वास करने लगे हैं। जो भी पास्ट में हुआ उसको आपने छोड़ दिया है। अब आप आगे उसको फ़ॉरगिव करने के बाद में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप सोचते हैं कि ईश्वर को लेकर आप चलेंगे और पूरी तरीके से आप अगर इसी चीज़ में समर्पित रहेंगे कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, या केवल अपने मन की शांति के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं, उस चीज़ को करते हुए चलेंगे, तो आप अपने साथ में, अपने करीब में अपने ईश्वर को रखेंगे, अपने भगवान को, अपने परमात्मा को रखेंगे। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? फिलहाल आपके बारे में किसी ने आपकी तस्वीर जिस किसी को भी इन्होंने आपकी तस्वीरें दिखाई है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस व्यक्ति ने आपको देख के बोला है, आपकी तस्वीर को देख के बोला है कि इंसान इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना अपनी लाइफ में एक परिवर्तन फ़ेज़ में चल रहा है, ठीक है? ये परिवर्तन फ़ेज़ में इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये अपनी लाइफ का वो एक ऐसा पुण्य कर्म इसने अपने पूर्व जन्म में अर्जित किया था जिस चीज़ को अब ये उपभोग करेगा, और वो चीज़ ही इसको आगे खींच कर ले जाएगी, ठीक है? और आप में से बहुत सारे लोगों का एक ऐसा कर्म भी जुड़ा हुआ है जहाँ पर आपको इमेंस तरीके से बहुत बड़ी जीत हासिल होगी, बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। और वो किस चीज़ को लेकर है? किस चीज़ को लेकर है? वो इस चीज़ को लेकर है कि आप अपनी लाइफ में जितने भी बड़ा आपने धोखा खाया है, वो पूरी तरीके से जैसे आप हील करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके बारे में ये तक पूछवाया गया है कि आखिरकार आप इतना ज़्यादा खुश कैसे हो? क्योंकि यहाँ पर आपकी तस्वीर देखने वाले व्यक्ति ने एक ही चीज़ देखा कि आपका जो ऑरा है वो इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। उस चीज़ को कभी भी ये लोग कैंसल आउट नहीं कर पा रहे हैं, कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक्स भेजे हैं आपके ऊपर, लेकिन उस चीज़ को कैंसल नहीं कर पा रहे, हटा नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप इस वक़्त अंदर से शांति में हैं, अंदर से खुश हैं, और आपके ये जो भी आपके जो दुश्मन है, ये सभी आप जो आपकी फ़ोटो लेकर गए हैं, उस व्यक्ति से पूछने के बाद में इनको समझ आया कि आप वाक़ई में ही खुश हैं। आपके अंदर का जो पीस है वो केवल ऊपरी नहीं है, और ये चीज़ उस तस्वीर देखने वाले ने भी आपके बारे में बताया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ में ज़रूर चलती है। कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई एक ऐसी परम ब्रह्म की शक्ति है जो कि आपको साथ में लेकर चलती है, आपके साथ में चलती है, और जिस भी तरीके से चलती है वो पूरी तरीके से आपका काम अच्छे से करती है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपको लेकर पीछे से गॉसिप कर रहे हैं, इवेंचुअली जो भी आपके लिए जो भी कर रहा है, लेकिन आप उस पे बिना ध्यान देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस तस्वीर देखने वाले व्यक्ति ने, उस ज्योतिषी ने आपको लेकर ये भी बताया
कि इस वक़्त आपके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस आई हुई है जो कि कंप्लीटली आपकी लाइफ में आपको खुद से बता रही है कि अब आपको कौन से मार्ग पर चलना है, अब आपको कौन-सा डायरेक्शन लेना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इनसे डिस्टेंस करी है, तो इन्होंने ये चीज़ पूछी कि आखिरकार इसने हमसे डिस्टेंस क्यों कर ली? हमने तो इस व्यक्ति को कुछ ऐसा करवाया था कि ये हमसे और खिंचे, लेकिन इसने हमसे डिस्टेंस क्यों करी? लेकिन ये यहाँ पर बहुत बड़ा एक जो राज था उस पे से पर्दा उठा कि आपके साथ में कोई ऐसी शक्ति है जो आपको इल्यूजन्स से हटा रही है, यानी कि भ्रम जो उत्पन्न करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इल्यूजन्स, वो सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका ना आपके अंदर एक जो आपके अंदर जो एक कहते हैं ना एक अवेयरनेस जो आई हुई है वो आपको दी जा रही है, वो आपको ऊपर से दी जा रही है, डिवाइन की तरफ से दी जा रही है। वो जो अवेयरनेस है वो ईश्वर परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा आपको मिल रही है। किस वजह से? क्योंकि आपके अंदर की कुछ ऐसी खासियतें हैं जो ईश्वर आपको देखते हैं और वो आपसे इस जन्म में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य करवाना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपको देख रहे हैं, वो आपको मिमिक करना चाहते हैं, वो आपको कॉपी करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ पैटर्न के साथ में चलना चाहते हैं, लेकिन जो भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी उनके ऊपर जाएगा। दूसरा यहाँ पर आपके जो दुश्मन है उन्होंने ये भी पूछा था कि हमने कुछ समय पहले इस व्यक्ति के ऊपर एक ऐसी एनर्जी भेजी थी जहाँ पर इसके सारे रिश्ते डिस्ट्रॉय हो जाए, इसकी लाइफ में केओस आ जाए, लेकिन आपकी लाइफ को इन्होंने कहीं न कहीं वो जो ऐसा एक ना ऐसा स्पेल वर्क करवाया था जहाँ पर आप बिट्रेयल से गुज़रो, आपको हार्ट ब्रेक फ़ील हो, ठीक है? आपकी लाइफ में केओस आ जाए, लेकिन उस व्यक्ति जो भी आपकी तस्वीर यहाँ पर देख रहा था उसने एक ही चीज़ बोली है यहाँ पर कि आप इस वक़्त कंप्लीटली आउट हैं। उन सभी इल्यूज़न से, उन सभी हार्ट ब्रेक से आपने खुद को हील कर लिया है। और वो आप हील कैसे कर पाए हो? वो आप हील ऐसे कर पाए हो जब आप अपनी खुद की लाइफ में अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ों को भी झेले हैं जहाँ पर आपको बैक टू बैक रिश्तों में धोखे, आपके हो सकता है लोगों ने आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स करवाए हो, इस वजह से ये स्पेल वर्क्स के ज़रिए आपके रिश्ते ख़राब हुए हो, लेकिन फिर भी इस वक्त आपकी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी ना सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख के चल रहे हो। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पर आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो कामयाबी भी ऐसी-वैसी नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप चाहते हो कि या तो आपकी लाइफ में पीस आ जाए और उसके बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हो, चाहे आप स्पिरिचुअली हो, चाहे आप किसी पैसों को अटेन करना चाहते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ को अचीव करना चाहते हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में ही क्यों ना करना चाहते हो। लेकिन इस वक़्त आपकी एनर्जी में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा काम है, कंपोज़्ड है, बट सेल्फ सेंटर्ड है और वेरी शार्प एनर्जी। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा शार्प है। वो सभी चीज़ें जो आपने मतलब आपकी एनर्जीज़ में एक ऐसी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहाँ पर आप अपनी जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। वो सभी चीज़ें जैसे दिखाई दे रही है कि आपको लेकर बहुत सारे लोगों ने जैसे कि बहुत टेक्निक्स खेली हैं, बहुत ट्रिक्स खेली हैं, लेकिन फिर भी इस वक़्त आपको जो बचा के ले जा रहा है वो आपका स्वाभिमान है, वो आपका सेल्फ फ़ोकस होना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आपको लेकर हो सकता है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में भेजे जा रहे हो, जहाँ पर आपको पता ना चले कोई आपका लवर बन के आ रहा है, कोई आपको फिर से बहलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस व्यक्ति ने ऐसा बोला है कि इस व्यक्ति को समझ आ चुका है, आपकी तस्वीर देखने वाले ने ऐसा कुछ बोला है कि इस इंसान को समझ आ चुका है कि पास्ट में इसकी क्या मिस्टेक थी। फिलहाल ये अपने इनर पीस में है, और इनर पीस की सुनते ही इन लोगों के मन में और भी ज़्यादा तिलमिलाहट हुई है, क्योंकि इनका मन था कि ये आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के वाक़ई में लिटरली इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है आपके पीस को सुन के। बिकॉज़ यहाँ पर आपके मन में जो क्लैरिटी आई है ये लोग वही नहीं आने देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर इसी तरीके से पड़े रहें, आपको कुछ समझ ना आए, बट आप इस आइसोलेशन मोड को छोड़ रहे हैं। आपने अपने आप को आइसोलेटेड किया है, लेकिन सिर्फ़ आपके जानने वालों के द्वारा, जानने वालों से, बल्कि आप अपनी लाइफ में उन लोगों से बिल्कुल भी आइसोलेट नहीं होना चाहते जो आपको न्यू एनर्जीज़ के साथ में मिलना चाहते हैं। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा आपके जिसने भी आपकी तस्वीर इस वक़्त देखी है, उन लोगों को कहीं न कहीं उसने
उन लोगों को ये बताया है कि आपने पास्ट में जितने भी धोखे सहे, अब आप उतने ही ज़्यादा खुश हैं। बिल्कुल दिमाग से चल रहे हैं, आप अपनी चुपचाप रहने की पावर को और इमोशनल कंट्रोल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखें, और वो चीज़ें कहीं न कहीं आपकी प्राइडफुल लग रही हैं, ठीक है? वो आप में घमंड दिखा रही है, लेकिन वो घमंड नहीं है, ठीक है? तो आपके पीस, शांति, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, आपके दिमाग में इल्यूजन से बाहर होना, आपके दिमाग में क्लैरिटी आना, ये सभी चीज़ों को लेकर आपका सेल्फ फोकस होना, ये इनको जला रही है अंदर तक, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो हम पे ध्यान ही नहीं दे रहा। अब जब तक ये हमें ध्यान नहीं देगा, तब तक हम लोगों के सामने विक्टिम गेम कैसे प्ले करेंगे कि अरे ये तो हम पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे, तो अब उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे हमारी लाइफ़ में तो अब कोई मसाले ही नहीं बचे। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, एक समय पर ऐसी टायरिंग हो जाती है, अब इनके साथ में ये खुद से बैकफ़ायर होके ये सभी चीज़ें खुद होने वाली हैं। जो भी ये सोचते हैं कि ये सब लोग आपके साथ में करेंगे, ये गेम्स खेलेंगे, ट्रिक्स खेलेंगे, इनको अच्छा लगेगा, ये सभी खेलेंगे, ये अब इनके साथ में होगा। एंड यहाँ पर आई एम ऑल्सो सीइंग हियर कि ये आपकी लाइफ़ में, ठीक है? अगर मैं बात करूँ, इन्होंने आपकी लाइफ़ में क्या-क्या इस वक़्त करने के बारे में सोचा था, तो ये आपके बारे में किसी ऐसे ज्योतिष से या किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर से पूछने इसीलिए गए हैं, क्योंकि इनके दिमाग में केवल एक ही चीज़ है, आपको कैसे भी करके दुखी किया जाए, पास्ट की चीज़ों को याद दिलाया जाए, पास्ट की यादों में आपको फिर से गुमवाया जाए, ताकि आप करंट की स्थिति पर फ़ोकस ना कर पाएँ। करंट फाइनेंशियल कंडीशन, करंट गोल्स, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उन सभी को छोड़ दें, भूल जाएँ। और इस वक़्त मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इनको ना ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी में बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, झूलते हुए देखना चाहते हैं कि आप एक डिसीज़न ना ले पाएँ, आप एक डिसीज़न पे ना खड़े हो पाएँ। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि ना, क्योंकि इन लोगों ने पूरा जाल फ़ोकस करके तैयार करके रखा है कि ये आपके बारे में दूसरों के सामने जाके आपकी बुराइयाँ करवाएँगे, और आपकी बुराइयाँ करवाने के बाद में कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में जानबूझ के बैड लक भेजेंगे। यहाँ मैं और भी यहाँ पर चीज़ें देख पा रही हूँ कि ये चाहते हैं कि आपको फिर से किसी न किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए ये आपको एंट्रैप करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पीछे ना किसी चीज़ का लालच देने की ज़रूरी मंशा है, या फिर किसी चीज़ का कोई फ़ॉल्स सूटर हो, या फिर मतलब जैसे कि आपको कोई ना किस तरीके से ना अट्रैक्ट किया जाए ताकि आप आओ। ये हो सकता है कि आपके कोई ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको किसी लवर के थ्रू अट्रैक्ट किया जाए, आपकी जानकारी निकलवाने के लिए, या कोई न्यू लवर के थ्रू, या फिर हो सकता है कि किसी कोई एक ऐसी एडिक्शन वाला ऑब्सेसिव कनेक्शन के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें करके ना, या फिर आपको हो सकता है कि जैसे कि लस्टफुल फीलिंग्स आपके मन में आ जाए और चीज़ें आपके दिमाग से, बस वही सब चीज़ें जो आपकी लाइफ में पूर्व पहले पुराने समय में जो एग्ज़िस्ट किया करती थी, उन सब के ज़रिए आपको कैसे न कैसे करके अट्रैक्ट किया जाए, और उसके बाद में आपको ना लुभाया जाए, एंड देन आपको एक तरीके से फिर से उसी ज़ोन में डाल दिया जाए जहाँ पर आप पहले थे। आपको बिल्कुल ऐसी ज़ोन में डाल दिया जाए जहाँ पर आप पहले थे, यानी कि आप पूरी तरीके से खुद को समझ ही ना पाएँ, फिर से आप हील करें खुद को। तो ऐसी चीज़ें ना मत कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इस वक़्त आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, लुभाने की कोशिश करे, तो प्लीज़ सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है कि आपको पैसों के थ्रू, लस्ट के थ्रू, मनी के थ्रू, किसी भी तरीके से आपकी बस इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी किसी को। तो वो ये सब करके ना, ये लोग आपकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। लेकिन उस व्यक्ति ने ये बोला, जिसने भी आपकी तस्वीर देखी, उसने ये बोला कि अब आप फ्री हैं, अब आप नहीं घुसेंगे इन चीज़ों में, और अब आप आगे भी इन चीज़ों को नहीं, अब आप एक्सेप्ट करेंगे। ओके, एंड मैंने आपको शायद इस रीडिंग के थ्रू आगाह किया है। ये थी आज आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस तरीके से आप रहिएगा, और इसी के साथ ही आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और सम्मान बनाए रखिए। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, और ईश्वर से मांगती हूँ कि आपको आपके जीवन में सब कुछ मिले। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।